हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ साइकोलॉजी का अगला चैप्टर जिसका नाम है सेल्फ एम्पावरमेंट। ठीक है, ये हमारे साइकोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें टॉपिक्स जो होता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हैं वो है हमारे डायमेंशंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी एंड प्रोफेशनल एजुकेट एंड पर्सनल ग्रूमिंग एंड रोल ऑफ नर्सेज इन एम्पावरमेंट एंड अदर। तो ये सारे टॉपिक्स जो होता है हम अच्छे से पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले जो होता है इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली एम्पावरमेंट का मीनिंग क्या होता है? एम्पावरमेंट का मीनिंग होता है किसी को जो होता है एक तरीके का पावर प्रोवाइड करना। ठीक है, एक पावर प्रोवाइड करना, एक फ्रीडम प्रोवाइड करना, ताकि जो होता है वो इफेक्टिवली अपने आप को, अपने सारे पोटेंशियल्स को जो होता है वो रिप्रेजेंट कर सके और एक वर्क कर सके, एक इफेक्टिव वर्क कर सके और प्रोडक्टिव वर्क कर सके। ठीक है, एम्पावरमेंट का बेसिक मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वेबस्टर्स न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी 1982 इन्होंने बताया है द वर्ड एम्पावर मीन्स टू मेक और कॉज पावर। मतलब क्या है? किसी को क्या करना? इनेबल बनाना, किसी को क्या करना? पावरफुल बनाना। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया 1999 इनके अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है एम्पावरमेंट का? पावर मीन्स हैविंग द कैपेसिटी एंड द रिसोर्सेज टू डायरेक्ट वंस लाइफ। ठीक है, उतनी पावर होना कि आप जो होते हैं अपनी लाइफ को या किसी और की लाइफ को क्या करें? डायरेक्ट कर सकें। ठीक है, टुवर्ड डिजायर्ड सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल गोल और स्टेटस। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स में जो होते हैं अपने डिसीजन दे सके, अपने ओपिनियन दे सके। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन दे सके। तो वो जो पावर आपके पास है वो क्या है? आपकी सेल्फ एम्पावरमेंट है। ठीक है, उस चीज को लेके तो ये एम्पावरमेंट का मीनिंग हो गया। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है इसका? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बंडूरा 1986 इन्होंने क्या बताया एम्पावरमेंट के बारे में? एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल गेन्स एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी एफिशिएंसी एंड स्किल टू कंट्रोल वंस ओन एनवायरनमेंट। ठीक है, अपनी खुद की एनवायरनमेंट, अपनी खुद की लाइफ, अपनी खुद की जो होते हैं जो भी आपकी कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल कर पाने की जो एबिलिटी है, जो एफिकेसी है, वो क्या है? एम्पावरमेंट है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरा क्या डेफिनेशन है? दूसरा है अकॉर्डिंग टू मासी एट एल 2003 इन्होंने क्या बताया? सेल्फ एम्पावरमेंट इज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मेक डिसीजन। ठीक है, डिसीजन कर पाना। ठीक, एंड हैव कंट्रोल ओवर हिज हर पर्सनल लाइफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले तो डिसीजन मेक कर पाना अपने लाइफ को लेके, फिर उसे कंट्रोल कर पाना और क्या? अपने पर्सनल लाइफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को। एंड इट इज बाय एसेंस ऑफ परसीव्ड कंट्रोल और कॉम्पिटेंस एंड गोल इंटरनाइजेशन। ठीक है, ये जो हमारा जो फैक्टर इन्होंने बताया, ये सारे फैक्टर जो होते हैं ये का अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? सेल्फ एम्पावरमेंट के बिल्डअप में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब किसी भी पर्सन के पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, ठीक है, अपने लाइफ को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है, तो उसके पास जो होता है एम्पावरमेंट की पावर होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन। अब आ गया हमारा डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। तो सेल्फ एम्पावरमेंट को हम कितने डायमेंशंस में, कितने एस्पेक्ट में हम समझ सकते हैं? ठीक है, तो वो इसमें बताया गया है। तो पहला हमारा इसमें आ गया फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, फिजिकल डायमेंशन में क्या है? कंट्रोल ओवर वंस ओन मोबिलिटी एंड फिजिकल कंडीशन इंक्लूडिंग हेल्थ। ठीक है, अपने अपनी बॉडी को लेके आ गया। ठीक है, अपनी बॉडी को हम कैसे जो होते हैं अपनी बॉडी को लेके क्या डिसीजन मेक कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। तो ये हमारा फिजिकल डायमेंशन आ गया। ठीक है, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन हमारा रिलेटेड होता है हमारा साइकोलॉजिकल कंडीशन से। ठीक है, लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि आप किसी भी तरीके के टास्क को जो होता है बिना डरे, बिना हेजिटेट किए जो होता है उससे डील कर सकते हैं। ठीक, कॉग्निटिव डायमेंशन, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग वंस ओन कंडीशन
कितना ज़्यादा जो होता है आप खुद की कंडीशन को समझ सकते हैं और आपके पास उसे बेटर बनाने की जो होती है कैपेबिलिटी है। तो ये हमारा कॉग्निटिव डायमेंशन हो गया हमारा सेल्फ एम्पावरमेंट का। और ये हमारा हो गया इकोनॉमिक डायमेंशन, ठीक है। एबिलिटी टू एक्सेस रिसोर्सेज, एंगेज इन प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, ठीक है। कितना ज़्यादा आपके पास जो होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, आप कितना अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं, कितना अच्छा जो होता है इकोनॉमिक क्राइसिस कंडीशन में बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, ये फैक्टर जो होता है जब हमारे पास होता है, ये पावर होता है, तो ये हमारा इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया सेल्फ एम्पावरमेंट का, ठीक है। सेल्फ एम्पावरमेंट का जो होता है अगला डायमेंशन है पॉलिटिकल डायमेंशन, ठीक है। पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या है, एबिलिटी टू सेट देयर ओन एजेंडा, नेगोशिएट, लीड एंड ऑर्गेनाइज फॉर अल्टरिंग द कंडीशन, ठीक है। बेसिकली जो होता है पॉलिटिकल डायमेंशन का मतलब यही है कि आप कितना अच्छा जो होता है अपना एक इम्पैक्ट दूसरों पर डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो पावर उनके पास होने चाहिए। तो ये जितने भी डायमेंशंस हैं, जब भी इन सारे डायमेंशंस में अच्छा डेवलपमेंट होगा किसी भी इंडिविजुअल का, तो उसके पास अच्छा सेल्फ एम्पावरमेंट होगा और वो सेल्फ एम्पावर्ड होगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन होने ज़रूरी है सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, ठीक। सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट में देखते हैं हम क्या है। सेल्फ एम्पावरमेंट रिफर्स टू डेवलपिंग ए सेंस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ए सेंस ऑफ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू टेक डिसीजन दैट इम्प्रूव वंस पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। बेसिकली यही है कि कॉन्फिडेंस डेवलप करना, कंट्रोल डेवलप करना, ठीक है, और एबिलिटी डेवलप करना, ताकि आप जो होता है डिसीजन मेक कर सके अपनी लाइफ को लेके, ठीक है, अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ को लेके, ताकि आप अच्छा परफॉर्म करें और प्रोडक्टिव वर्क करें, ठीक है। साइकोलॉजी व्यूज एम्पावरमेंट एज प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग सेल्फ एफिकेसी। साइकोलॉजी में इसका मीनिंग बताया गया है कि जो होता है एम्पावर, जो होता है एम्पावरमेंट हो बेसिकली सेल्फ एफिकेसी का होना, सेल्फ अवेयरनेस का होना, ऑटोनॉमी का होना और कॉम्पिटेंस का होना है। तो ये जो भी फैक्टर है अगर किसी भी पर्सन में है तो वो क्या है, सेल्फ एम्पावर्ड है, ठीक है। उसके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, ठीक है, किसी को डायरेक्ट करने की एबिलिटी है, ठीक। अब आ गया सेल्फ एम्पावरमेंट एट द इंडिविजुअल लेवल। तो जो डेवलपमेंट है बेसिकली जो होता है सेल्फ एम्पावरमेंट का, वो बेसिकली 3 लेवल पे बताया गया है। तो उसमें सबसे पहला हमारा आ गया इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। उसके बाद जो होता है हमारा इंटरपर्सनल लेवल होता है, और आगे और एक और है इंटरपर्सनल, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं पहला, दिस लेवल फोकसेस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड बिल्डिंग इंटरनल सोर्सेज। ये इंडिविजुअल लेवल पे है, तो उसका अपना पर्सनल जो होगा ग्रोथ उस पर डिपेंड करता है। इसके की कंपोनेंट में दिया गया है, ठीक है, ये जितने भी की कंपोनेंट है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन इन सारे की कंपोनेंट, इन सारे फैक्टर को जो होता है अपने अंदर डेवलप करता है, ये सारे फैक्टर उसमें होते हैं, तो क्या होगा, उसमें इंडिविजुअल लेवल की जो होती है सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट होगा, ठीक है। उसमें आगे हमारा सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग वंस स्ट्रेंथ, वीकनेस, इमोशंस, वैल्यूज, खुद के बारे में समझना, इन सारे फैक्टर्स को समझना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, बिलीव इज, क्या होता है, वंस एबिलिटीज, अपने पोटेंशियल को लेके बिलीफ रखना, ठीक। सेल्फ एफिकेसी, कॉन्फिडेंस इन परफॉर्मिंग टास्क सक्सेसफुली, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना किसी भी प्रॉब्लम के ड्यूरिंग, ठीक है। एंड गोल सेटिंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो होता है पर्सनल गोल्स, तो गोल इस तरीके से सेट करना ताकि आप अकॉर्डिंग टू द टाइम उसे कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर, ये सारे कंपोनेंट जिसमें होंगे वो इंडिविजुअल लेवल की जो होता है सेल्फ एम्पावरमेंट अचीव कर लेगा, ठीक। और क्या है इसमें, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जिसमें डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, ठीक है। और क्या, इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है, इमोशन जितना अच्छा वो अपने इमोशनल रेगुलेशन, जितना अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्डअप करेगा, उतना अच्छा उसमें जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल का सेल्फ एम्पावरमेंट होगा। रेजिलेंस, रेजिलेंस का मतलब होता है कितना अच्छा वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अडॉप्टेशन कर सकता है या कोप कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, ठीक है, कितना अच्छा जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन फॉलो करता है और उसी के अकॉर्डिंग टास्क जो होता है उसे परफॉर्म करता है और अपने गोल को अचीव करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। एंड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, कितना अच्छा उसका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है, मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है।
मेंटेनिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो जितना अच्छा उसके पास फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होगा, उतना अच्छा जो होता है उसके पास एबिलिटी होगी, उसके पास कॉम्पिटेंस होगा, उसके पास जो होते हैं एफिकेसी होगी, और उतना अच्छा उसका सेल्फ एम्पावरमेंट होगा। ठीक, सेल्फ एम्पावरमेंट जो होता है हमारा नेक्स्ट इंटरपर्सनल लेवल। ठीक है, इंटरपर्सनल की जब बात आ जाती है, ठीक है, तो हमारा बात आ जाता है कि कैसे जो होता है हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं और क्या हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, दिस लेवल फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरपर्सनल जो होता है बेसिकली इन 3 फैक्टर पे ही डिपेंड करता है, हमारा रिलेशनशिप, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन और हमारा सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, इन 3 चीज़ों को जब हम जो होता है अच्छे से बैलेंस करते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं, तब जो होता है हमारा सेल्फ एम्पावरमेंट होता है इंटरपर्सनल लेवल पे। अब इसमें कुछ की कंपोनेंट है, ठीक है, जिनको जो होता है अचीव करने से, मेंटेन करने से, ठीक है, हमारा जो होता है इंटरपर्सनल लेवल पे सेल्फ एम्पावरमेंट हो सकता है। उसमें क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर एक्सप्रेशन, एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना कैसे कैसे, अच्छे कम्युनिकेशन टेक्निक्स का यूज करके। ठीक है, असर्टिवनेस मतलब एक्सप्रेसिंग नीड्स एंड राइट्स रिस्पेक्टफुली। ठीक है, जो भी आपके नीड्स हैं, जो भी आपके राइट्स हैं, उनको जो होता है रिस्पेक्टफुली जो होगा ना एक्सप्रेस करना। ठीक है, बिल्डिंग ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड रिलायबिलिटी इन रिलेशनशिप। ठीक है, तो इन फैक्टर्स का जो होता है यूज करके जो होता है इंटरपर्सनल लेवल पे सेल्फ एम्पावरमेंट हासिल की जा सकती है। ठीक, और इसमें क्या है, एम्पथी। ठीक है, एम्पथी, औरों के जो होता है इमोशंस को, उनके प्रॉब्लम्स को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी एबिलिटी है, जो क्या बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग एबिलिटी है, ठीक है, उसका यूज करना, हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट पॉजिटिवली। ठीक है, कोलाब्रेशन एंड टीम स्किल, वर्किंग इफेक्टिवली विथ अदर्स। ठीक है, और क्या फैक्टर, और क्या कंपोनेंट है इसमें, सोशल सपोर्ट एंड बाउंड्री सेटिंग। सोशल सपोर्ट में जितना ज़्यादा आप लोगों से जो होता है इंटरेक्ट करेंगे, उनसे अच्छा रिपोर्ट बिल्डअप करेंगे, आईपीआर बिल्डअप करेंगे, ठीक है, उतना अच्छा जो होता है आपका इंटरपर्सनल एम्पावरमेंट होगा। और बाउंड्री सेटिंग का मतलब ये है कि क्या करना है, प्रोटेक्टिंग पर्सनल स्पेस एंड राइट्स। मतलब क्या है, आपको इतना ज़्यादा जो होता है इन्वॉल्व नहीं होना कि आपके खुद के जो होते हैं राइट्स जो होते हैं वो उसमें डिस्टर्ब होने लगे, खुद के चॉइसेस जो होते हैं वो डिस्टर्ब होने लगे। तो बाउंड्री, किसी भी रिलेशनशिप में एक बाउंड्री सेट करना है। ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं कुछ फैक्टर्स, कुछ कंपोनेंट है जिसको मेंटेन करके इंटरपर्सनल लेवल पे जो होता है एम्पावरमेंट वो हासिल की जा सकती है। ठीक है, अब इसमें कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिससे जो होता है हम क्या कर सकते हैं, इंटरपर्सनल लेवल पे जो होता है अपना एम्पावरमेंट जो होता है वो मेंटेन कर सकते हैं। उसमें पहला, प्रैक्टिसिंग असर्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि इस तरीके के कम्युनिकेशन आप करो जिससे आपके खुद के राइट्स, खुद के जो चॉइसेस हैं वो जो होते हैं आपस में क्या करें, जो होते हैं बैलेंस रहें। मतलब ये ना हो कि आप दूसरों के लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए कि आप अपने काम को, अपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट ना करें। ठीक है, तो एक असर्टिव रखना है। ठीक है, पहले अपने चॉइसेस हैं, अगर वो कंप्लीट हो रहे हैं तो फिर आप दूसरों के नीड्स को भी प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, ये असर्टिव कम्युनिकेशन है। फिर लर्निंग सोशल एटिकेट एंड रिलेशनशिप स्किल। ठीक है, फिर जाना है आपको क्या सोशल नॉर्म्स है, क्या कैसे जो होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ डेवलप की जा सकती है। ठीक है, क्या गुड मैनर्स है जिनको हम जो होता है अपने लाइफ में यूज़ करके जो होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हम पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़ और टीम वर्क। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने ग्रुप मेंबर से जो होते हैं अच्छा आईपीआर मेंटेन करते हैं। ठीक, ताकि हमारा एक हेल्दी रिलेशनशिप हो। फिर रिसीविंग फीडबैक एंड इम्प्रूविंग इंटरेक्शंस। ठीक है, उनसे फीडबैक लेना, ठीक है, समझना कि उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक, और उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट करना। एंड देन जो होता है हम कहाँ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है,
सिर्फ बोल के कम्युनिकेशन नहीं होता, नॉन वर्बल भी होता है। तो जो नॉन वर्बल चीज़ें हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना, और लास्ट में जो होता है हमारा डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जब हम फॉलो कर लेंगे एक इंटरपर्सनल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, तो हमारे पास क्या होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस की जो हमारी एबिलिटी होगी वो और अच्छी हो जाएगी। हम उन्हें और अच्छे से समझेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके इमोशंस को समझेंगे, और फिर हम अपने टेक्निक्स का यूज़ करके, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उनको बैलेंस कर लेंगे, और हमारा इंटरपर्सनल सेल्फ एम्पावरमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे मेथड्स हो गए। अब आ गया हमारा अगला जो हमारा था वो सेल्फ एम्पावरमेंट एट सोशल लेवल। ठीक है, सोशल लेवल, ठीक है, वो इंट्रापर्सनल नहीं था, सोशल था। ठीक, तो सोशल लेवल पे यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि कैसे जो होता है एक सोसाइटी के साथ जो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्डअप किया जा सकता है। दिस लेवल फोकस ऑन एम्पावरमेंट विथ कम्युनिटी, सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या की कंपोनेंट है, इसमें है पहला सोशल अवेयरनेस। पहले तो आपको समझना है, ठीक है, क्या सोसाइटी है, उसके क्या नॉर्म्स है, क्या बिलीफ है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटल नॉर्म्स। ठीक है, इनइक्वालिटीज एंड राइट्स। पहले तो आप सोसाइटी के बारे में जानें, उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करें। एंड सिविक इंगेजमेंट। ठीक है, सिविक इंगेजमेंट, पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी एंड प्रोग्राम्स। क्या जो होते हैं उनका वर्किंग पैटर्न है, किस तरीके से जो होता है उनमें बिलीफ चलती है, उनका क्या एक्टिविटी होता है, उनको समझना। ठीक है, लीडरशिप स्किल, इन्फ्लुएंसिंग अदर पॉजिटिवली। अपने अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप करना ताकि आप दूसरों को जो होता है पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर पाएँ। ठीक है, एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इनसे क्या करना है, आपको इन सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना है, इफेक्टिवली यूज़ करना है, ताकि अच्छा जो होता है एक रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ बिल्डअप हो सके। ठीक, एडवोकेसी, रेजिंग वॉइस फॉर सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, खुद के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना और औरों के राइट्स को भी अंडरस्टैंड करना। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी वेलफेयर, कल्चरल कॉम्पिटेंस, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो ये जितने भी जो है कंपोनेंट्स हैं, जितने भी हैं, इनको जब हम मेंटेन करेंगे तो हमें सोसाइटल लेवल की जो होती है सेल्फ एम्पावरमेंट वो अचीव होगी। ठीक, अब इसके लिए क्या मेथड्स हैं, इसके लिए भी कुछ मेथड्स बताए गए हैं। इसमें है ज्वाइनिंग कम्युनिटी ग्रुप्स। देखिए अब सोशल लेवल पे है तो क्या होगा, इसमें वही आएंगे कि कितना अच्छा हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ज्वाइनिंग कम्युनिटी ग्रुप्स, एनजीओज एंड सोशल एक्टिविटीज़, इनको जो होता है हम ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, अपने सोशल एम्पावरमेंट को अचीव कर सकते हैं। अवेयरनेस ऑफ लॉज, राइट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, वॉलेंटियरिंग फॉर सोशल सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि हम एनजीओज में काम कर रहे हैं तो हम सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे भी जो होता है हमारा सेल्फ सोशल एम्पावरमेंट हो सकता है। एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज, यूथ क्लब्स एंड कमिटीज। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बॉडीज, ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, जो कि डिसीजन मेकिंग जो होता है ये एबिलिटी आप में डेवलप करें। एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस। ठीक, ऐसे थॉट्स, ऐसे बिलीफ को जो कि जो होता है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हैं, उनमें क्या करना है, बिलीव करना है, और क्या करना है, प्रमोट करना है, ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट डेवलप हो। एंड डेवलपिंग लीडरशिप रोल्स इन सोसाइटी। ठीक है, और एक लीडरशिप रोल जो होता है वो डेवलप करना है अपने अंदर, ताकि आप दूसरों को अपने जो होता है अपने लिए प्रभावित कर सकें और उन्हें पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकें। ठीक, तो मेथड हो गए हमारे। अब हमारा इसमें जो होता है अगला टॉपिक शुरू हो गया है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट जो होता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब है कि वुमेन को जो होता है इतना एम्पावर करना, ठीक है, इतना ज़्यादा उन्हें कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड करना, एफिकेसी उनमें डेवलप करवाना, ताकि जो होता है वो हर एक एरिया में, ठीक है, चाहे पॉलिटिकल हो गया, चाहे वो उनका फिजिकल डोमेन हो गया, चाहे वो क्या बोलते हैं उनका प्रोफेशनल डोमेन हो गया, करियर हो गया, उसमें इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करें और अपना पूरा जो होता है उनकी इफेक्टिव जो प्रोडक्टिव वर्क है उसमें अपना पूरा योगदान दें। ठीक है, तो बेसिक जो होता है सेल्फ एम्पावरमेंट यही होता है। हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू फिलहाल इन्होंने क्या बताया डेफिनेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट का। इन्होंने बताया वुमेन एम्पावरमेंट इज एन एक्टिव
मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, कई सारे डायमेंशंस में, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डायमेंशंस, प्रोसेस विच इनेबल वुमेन टू रियलाइज देयर फुल आइडेंटिटी एंड पावर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब वो अपनी जो होते पावर को, अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर सकें सारे डायमेंशंस में, चाहे वो इकोनॉमिक हो गया, चाहे वो पॉलिटिकल हो गया, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, उन सभी में जो होता है अपनी कैपेसिटी को आइडेंटिफाई कर पाने की एबिलिटी, ठीक है, और क्या करने, उन पावर्स को जो करना यूज कर पाने की जो एबिलिटी है, वो क्या है, हमारा वुमेन एम्पावरमेंट है, ठीक। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2001, इन्होंने क्या बताया, वुमेन एम्पावरमेंट एज द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइसेस एंड एक्शंस विच कुड इंक्रीज वुमेन अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड डिसीजंस, ठीक है, परटेनिंग टू देयर लाइफ, मतलब यही है कि उनके पास क्या एबिलिटी आ जाएगी, अथॉरिटी की और कंट्रोल करने की, ठीक है, ओवर डिसीजन मेक करने पे, और जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्स है, चाहे वो एजुकेशन हो गया, चाहे वो किसी भी तरीके का हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक को लेके हो गया, उसका प्रॉपर यूज करके वो अपने लाइफ में इफेक्टिवली क्या करे, परफॉर्म करे, तो ये हमारा हो गया वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक, ठीक है। डायमेंशंस देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के, ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या डायमेंशंस है, तो उसमें आ गया हमारा, पहला आ गया पर्सनल डायमेंशन, ठीक है, वुमेन इंडिविजुअल, खुद का, ठीक, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑटोनॉमी एंड अवेयरनेस, ठीक है, ये जो की पॉइंट्स आप देख रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि पर्सनल लेवल पे क्या अचीव कर सकती है वो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ऑटोनॉमी, ठीक है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस, अपनी जो होता है एबिलिटी के, अपने पोटेंशियल के बारे में अवेयर होना, अपने वीकनेस के बारे में अवेयर होना, तो ये पर्सनल लेवल पे क्या होता है, पर्सनल लेवल पे एम्पावरमेंट होता है, ठीक है। एजुकेशनल डायमेंशन में, ठीक, एजुकेशनल डायमेंशन में लिटरेसी, स्किल, हायर एजुकेशन, ठीक है, ये सारे फैक्टर जब जो होते हैं अचीव होते हैं तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट होता है। इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक, सोशल डोमेन, इक्वालिटी, रोल पार्टिसिपेशन एंड डिग्निटी, ठीक है, सोसाइटी में उन्हें इक्वालिटी मिलना, रोल पार्टिसिपेशन मिलना, ठीक है, और डिग्निटी मिलना, ये हमारा सोशल डोमेन का जो होता है एम्पावरमेंट हो गया। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में वोटिंग की जो होना, वोटिंग की फ्रीडम प्रोवाइड करना, उन्हें वोटिंग के लिए जो होता है फ्रीडम प्रोवाइड करना। लीडरशिप एंड गवर्नेंस, ठीक है, लीडरशिप में उन्हें क्या करना, उनकी एबिलिटी को क्या करना, लीडरशिप में जो होता है यूज़ करना, उन्हें लीडरशिप के लिए क्या करना है, उन्हें बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट करना या फिर उन्हें एक्साइट करना कि लीडरशिप में आप अपने जो होते हैं क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी उन्हें देना, ठीक, तो ये हमारा पॉलिटिकल लेवल पे हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे। लीगल आ गया हमारा, नेक्स्ट लीगल में क्या है, राइट्स, अवेयरनेस, प्रोटेक्शन, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स इसमें मिलना, अपने बारे में जानना, अपने राइट्स को समझना, और साथ साथ जो सोशल राइट्स हैं, जो सोसाइटी के राइट्स हैं, उनको भी समझना, ठीक है, तो ये हमारा हो गया लीगल एम्पावरमेंट। लास्ट हो गया हमारा हेल्थ, तो ये हमारा फिजिकल जो डोमेन होता है हेल्थ, उसका एम्पावरमेंट है। रिप्रोडक्टिव एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है, तो जो भी वुमेन है उसे रिप्रोडक्टिव एम्पावरमेंट मतलब रिप्रोडक्टिव उसके सिचुएशन, उसके कंडीशन को लेके उसके पास जो होना चाहिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, उसको कंट्रोल होना चाहिए अपनी लाइफ पे, तो ये हो गया। और मेंटल हेल्थ, अपने हेल्थ जो होते हैं, अपने हेल्थ डिजीज कंडीशन से लेकर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक, तो ये हो गया हमारा हेल्थ एम्पावरमेंट में। एंड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, डिजिटल जो होते हैं, डिजिटल एक्सेस, उन्हें डिजिटल नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, नॉलेज, और प्रॉपर उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो होता है वो डिजिटलाइज हो सकें और अपना जो होता है नॉलेज और स्किल जो होता है वो फ्यूचर में यूज़ कर सकें अपने जॉब फील्ड में या फिर करियर में, ठीक है, तो ये हमारे हो गए डायमेंशंस। इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, तो क्या एम्पावरमेंट, इसके क्या एम्पावरमेंट है, तो वुमेन के एम्पावरमेंट का इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा है, हर लेवल पे है, ठीक है।
इसमें सबसे पहला तो आ गया जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, मेल एंड फीमेल में क्या होगा, एक सेंस ऑफ इक्वलिटी डेवलप होगी, ठीक है, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अगर सेंस ऑफ इक्वलिटी डेवलप होगी, मतलब जो भेदभाव की भावना है कि नहीं वुमेन्स ये नहीं कर सकती, वुमेन्स वो नहीं कर, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, हट जाएगा। फैमिली वेलफेयर, ठीक है, वुमेन्स का अगर एजुकेशन प्रॉपर होगा, ठीक है, उनका जो होता है डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, तो जो होता है फैमिली का भी होगा, क्योंकि वुमेन्स जो होती हैं वो सेंट्रल पार्ट होती हैं किसी भी फैमिली का, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो रिलेटेड होते हैं इमोशनली भी, ठीक है, तो उनका डेवलपमेंट तो अगर होता है तो पूरी फैमिली का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज जीडीपी एंड इनकम, तो वुमेन्स की अगर अच्छी पोटेंशियल में डेवलप हो रहा है, ठीक है, उन्हें ज़्यादा काम करने का मौका दिया जा रहा है, तो जो भी वो प्रोडक्टिव वर्क करेंगी वो अल्टीमेटली जो होता है वो कंट्री के जो होता है ग्रोथ में हेल्प करेगा, जीडीपी में हेल्प करेगा और इनकम में, चाहे वो घर होम लेवल पे हो गया या कंट्री लेवल पे हो गया, ठीक है। पोवर्टी रिडक्शन, ठीक है, पोवर्टी रिडक्शन, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। रिड्यूस वायलेंस, अगर वुमेन्स एजुकेटेड होंगी, ठीक है, तो कोई भी जो होता है वो अपने राइट्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होंगी, तो कोई भी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम अब्यूज़, तो इस तरीके से जो होता है वुमेन का एम्पावरमेंट होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वुमेन्स जो होती हैं वो अच्छी जो होती हैं कम्युनिकेटर मानी जाती हैं, उनमें सॉफ्ट स्किल ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो हो सकता है, ठीक है, तो लीडरशिप स्किल जो होती है वो उनमें अच्छी पाई जा सकती है, तो वो पॉलिटिकल लेवल पे जो होता है वो अच्छा जो होता है अपना एक योगदान दे सकती हैं। एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग अगर उन्हें जो होता है प्रॉपर उनका एजुकेशन हो रहा है, प्रॉपर उन्हें एम्पावरमेंट दिया जा रहा है, तो उनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी और वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या फिर किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में एक अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं, ठीक है, और बैलेंस कर सकती हैं। नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट में, ठीक है, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी एंड प्रोग्रेस, वही है, जितना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन अच्छा देंगी उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा कंट्री का। साइकोलॉजिकल ग्रोथ, ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड आइडेंटिटी, उनका खुद का जो होता है उनका खुद का ग्रोथ होगा, अगर उन्हें जो होते हैं सारे डोमेन्स, उनको जितने भी हमने पढ़े वो सारे डोमेन्स अगर उन्हें अचीव होंगे एम्पावरमेंट के लिए, तो उनका खुद का ग्रोथ होगा, साइकोलॉजिकल होगा, एजुकेशनल होगा, सारे होंगे, ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंस हो गए वुमेन एम्पावरमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रोफेशनल एटिकेट, ठीक है, प्रोफेशनल एटिकेट एंड पर्सनल ग्रूमिंग, ठीक है। प्रोफेशनल एटिकेट का क्या मीनिंग है, तो प्रोफेशनल एटिकेट का मीनिंग क्या है कि एक कोड ऑफ गुड मैनर, ठीक है, ये क्या है, ये एक कोड ऑफ गुड मैनर है, ठीक है, एक अच्छा बर्ताव, एक अच्छा बिहेवियर, ठीक है, द पोलाइट रूल ऑफ सोसाइटी और प्रोफेशनल ग्रुप, ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल ग्रुप है या सोसाइटी है उसका जो एक पोलाइट वे है, एक पोलाइट रूल एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं, वो हमारा क्या है, प्रोफेशनल एटिकेट है, ठीक है। इट रिफर्स टू द वेरियस मैनर्स एंड बिहेवियर्स दैट आर प्रिस्क्राइब्ड एंड ऑब्जर्व इन सोशल लाइफ, ठीक, ये आपको सोशल लाइफ में देखने को मिलता है। इसी में है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या है एटिकेट, नॉट ओनली इंक्लूड्स द नर्सेस बिहेवियर टूवर्ड्स पेशेंट, ठीक है, केवल नर्सेस का बिहेवियर नहीं है एंड कॉलेजियस, बट ऑल्सो द एस्टेब्लिश ऑफ ए रिलेशनशिप विथ पेशेंट, कॉलेजियस एंड सुपरवाइजर, ठीक है, मतलब क्या है कि जो नर्सेस का बिहेवियर है सिर्फ ये उसको शो नहीं करता, बल्कि उनका कैसा रिलेशनशिप होगा पेशेंट के साथ या फिर जो उनकी टीम मेंबर है उनके साथ, ये उसको भी जो होता है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्रोफेशनल एटिकेट, ठीक। अब क्या नीड है, प्रोफेशनल एटिकेट का क्या नीड है, क्यों होना चाहिए किसी भी के पास जो होता है, किसी भी एम्प्लॉय हो जाए या किसी भी पर्सन के पास प्रोफेशनल एटिकेट क्यों होना चाहिए, तो उसके लिए प्रोफेशनल एटिकेट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज बिल्ड्स गुड इमेज, पहले तो अपना एक अच्छा इमेज, अपनी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरपर्सनल लेवल पे,
ठीक, स्ट्रेंथन वर्क प्लेस रिलेशनशिप, ठीक है, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं उसमें क्या ऐसा आपका एक रिलेशनशिप बिल्डअप होना चाहिए ताकि आप इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव वर्क कर सकें। ठीक, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जितना अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा और जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक, इनहेंस करियर ग्रोथ, ठीक है, करियर ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए एंड इसेंशियल हेल्थ केयर, और इसेंशियल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके ताकि जो होता है एक प्रोफेशनल एटिकेट जो होता है एक कम्युनिकेशन अच्छा बिल्डअप करता है, तो आप किसी भी पेशेंट को जो होता है बिना किसी बैरियर के उसको इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया नीड हो गया। ठीक, नेक्स्ट है एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेट। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट है, ठीक है, कितने एक्सपेक्ट में इसको समझा जा सकता है, कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है। ठीक, तो पहला सबसे पहला एस्पेक्ट हो गया हमारा पॉस्चर, इसमें दिया गया है। ठीक है, तो प्रोफेशनल एटिकेट में सबसे पहला पॉस्चर कितना इंपॉर्टेंट है। पॉस्चर सेज मच अबाउट द पर्सन एंड रिफ्लेक्ट हिज हर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, confidence attitude and interest। some of the posture etiquettes are, ठीक है, stand straight, do not lean against the desk or cord। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे postures मेंटेन करना, ठीक है, ताकि किसी भी इंसान को आपको देखकर अच्छा फील हो, उसे लगे कि आप पॉजिटिव हैं, ठीक है, उसे लगे कि आप उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है स्टैंड स्ट्रेट, डू नॉट लीन अगेंस्ट टू डेस्क। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आप जो होते हैं ऐसे क्लोज हैंड करके खड़े हुए हैं, तो उसे ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो मेरी बात सुनने में जो होता है इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर मेरी बात मेरी ओपिनियन के अगेंस्ट है। ठीक है, वो इस तरीके से सोच सकता है। या फिर आप किसी डेस्क के जो होता है लीन होके खड़े हैं उससे, तो वो भी जो होता है आपके कम्युनिकेशन में क्या करेगा, एक तरीके का बैरियर का काम करेगा। ठीक है, आपका रिलेशनशिप अच्छा, आपका रिपोर्ट अच्छा बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉस्चर हो गया। ठीक है, स्टैंड विथ हैंड बाय साइड, ये इसी के एग्जांपल्स हैं। नॉट ऑन हिप्स और पॉकेट्स और आर्म्स क्रॉस्ड ओवर द चेस्ट। ये कुछ जो होते हैं प्रोफेशनल एटिकेट है जो आपको मेंटेन करने होते हैं प्रोफेशनल एरिया में, ताकि आपका एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलप हो। व्हेन सिटिंग पुट द नीज टुगेदर एंड डू नॉट क्रॉस द लेग्स। तो ये कुछ प्रोफेशनल एटिकेट्स हैं। ठीक, show interest in, demonstrate care, use sense, smile to convey warmth and फ्रेंडलेस। ठीक है, तो ये कुछ जो होते हैं प्रोफेशनल एटिकेट्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके एक इफेक्टिव पर्सनालिटी आप डेवलप कर सकते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब इसमें आ गया हमारा नेक्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेक्ट, ठीक है, जिस पे ध्यान देकर जो होता है एक अच्छा जो होता है हम एक अपना पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। ठीक, इसमें आ गया वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, इट इंक्लूड्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, एबिलिटी टू अपोलाइज, मैनर ऑफ एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ट्रीटिंग अदर्स। ठीक है, सम ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन एटिकेट्स आर, मतलब क्या है कि कैसे जो होता है हम किसी भी इंसान के सामने अपने वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, कितना उसमें जो होता है मीनिंगफुलनेस है, कितना जो होता है वो रिस्पेक्टिव है, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड एक्सप्लेन वंस रोल बिफोर प्रोवाइडिंग केयर। ठीक है, courteous, gentle and polite while talking, greet seniors, co-worker and patient appropriately and with smile। ठीक है, maintain silence where necessary। तो ये जो होते हैं एग्जाम्पल में बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कैसे आपको बिहेव करना है। ठीक है, मेंटेन साइलेंस वेयर नेसेसरी, जैसे कि अब कोई होता है ऐसे सिचुएशन में आप चले गए जहाँ पर किसी की डेथ हो गई, तो आप वहाँ पर हंस तो सकते नहीं हैं, वहाँ पर साइलेंस ही आपको मेंटेन करना है। तो इस तरीके का बिहेवियर जो होता है आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अपने वर्बल कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग। ठीक है, तो आपका एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलप होगा। ठीक है, ये पर्सनल एटिकेट्स में आता है। ठीक, अगला क्या था, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर। ऐसे बिहेवियर जो कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं उन्हें अवॉइड करना है। अवॉइड सर्टेन बिहेवियर एंड कंडीशन वाइल ए प्रोफेशनल्स इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रोफेशनल किसी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर को अवॉइड करना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल it is important not to have bad breath when working in close contact with others।
मतलब यही है कि आप अपना एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, ताकि आप दूसरों के साथ जब भी जो होता है इंटरेक्ट करें, चाहे काम को लेके, चाहे जो होता है कम्युनिकेशन को लेकर, तो आपका एक प्रॉपर जो होता है हाइजीन मेंटेन हो, ताकि वो उनको जो होता है डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि एक तरीके का सेंस जो होता है ये डेवलप करता है, नेगेटिव सेंस डेवलप करता है। ठीक है, तो ये उसका एक बेसिक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो क्या है हमारा, कम्युनिकेशन एटिकेट। ठीक है, कम्युनिकेशन एटिकेट में इसमें क्या दिया गया है, एक्सक्यूज मी मे आई स्पीक, मतलब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे जो होता है आप पोलाइटली जो होता है किसी से कम्युनिकेट करें, रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करें बिफोर एंटरिंग ए कन्वर्सेशन, इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, बी है हमारा ड्रेस एंड ग्रूमिंग एटिकेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्लेस, आपको अपने आप को जो होता है ड्रेस्ड करना है, ग्रूमिंग मेंटेन करनी है, ताकि आपका एक इफेक्टिव पर्सनालिटी जो होता है वो रिप्रेजेंट हो लोगों के सामने। ठीक है, इसमें जो होता है एग्जाम्पल दिया गया है नर्सिंग का, वेयरिंग ए क्लीन यूनिफॉर्म, क्लिप नेल्स एंड टाइड हेयर, मतलब नर्सिंग में क्या है, जो नर्सिंग के हमारे ग्रूमिंग्स के जो बताए गए हैं एटिकेट्स, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो जो होती है वो एक प्रोफेशनल नर्स जो होता है एज ए ऑब्जर्व की जाएगी। वर्क प्लेस एटिकेट, वर्क प्लेस में बी पंक्चुअल, फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। ठीक है, तो वर्क प्लेस एटिकेट इस तरीके से मेंटेन किए जा सकते हैं। टेलीफोन एंड डिजिटल एटिकेट। ठीक है, इसमें क्या है, आंसर कॉल विथ 3 रिंग्स। बेसिकली जो होता है जिस भी लेवल पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ पर आपको पोलाइटली जो होता है अकॉर्डिंग टू द जो एक नॉर्म्स है, जो एक सोशल बनाए गए हैं, उसको मेंटेन करना है इस प्रोफेशनल एटिकेट को, ताकि आपका एक इफेक्टिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। ठीक, तो ये हमारे एस्पेक्ट जो होते हैं उसी को बताते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये शुरू हो गया है पर्सनल ग्रूमिंग। ठीक है, प्रोफेशनल एटिकेट खत्म हुआ। पर्सनल ग्रूमिंग का क्या मतलब है, मतलब यही है कि आप खुद को जो होता है कितना मेंटेन करते हैं, चाहे वो ड्रेस को लेके हो गया। ठीक है, ताकि आपका एक इफेक्टिव पर्सनालिटी लोगों के सामने रिप्रेजेंट हो, तब उसमें कुछ कंपोनेंट है। अब बात डेली, ठीक है, ये तो हमारे पर्सनल हाइजीन में आता है। ठीक है, क्लीन हेयर एंड नेल्स, नीट यूनिफॉर्म, लाइट मेकअप, फ्रेश ब्रीथ एंड डेकोरेंट, पॉलिश शूज, गुड पॉस्चर एंड बॉडी। तो ये तो हमारे जो होते हैं हमारे हाइजीन को लेकर आ गया कि हम कैसे खुद को मेंटेन कर सकते हैं, ताकि हमारा एक नीट एंड क्लीन जो होता है अपीयरेंस दूसरों के सामने रिप्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट बता रहे हैं उसे। ठीक है, ग्रूमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों ग्रूमिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसे ही रहना नहीं सही है। ठीक है, तो इसके लिए हम समझते हैं बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ग्रूमिंग जो होता है पहले खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ठीक, शोज डिसिप्लिन, आपको एक डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह रिप्रेजेंट करता है लोगों के सामने। इसेंशियल फॉर हेल्थ केयर सेफ्टी। ठीक है, अगर आप हेल्थ केयर सेटिंग में काम कर रहे हैं तो फिर ये ज़रूरी है, क्योंकि अब पेशेंट केयर कर रहे हैं तो अब वहाँ पर बाल खोल के तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पता चला सर्जरी चल रहा है और बाल उसमें निकल के उसमें गिर गया वुंड में, तो फिर इंसिजन में, तो फिर वो अलग ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट ट्रस्ट एंड कंफर्ट इन पेशेंट। ठीक है, लोगों में जो होता है ट्रस्ट डेवलप करने के लिए भी जो होता है ज़रूरी है ग्रूमिंग। ठीक है, क्योंकि लोग आपको प्रोफेशनल समझते हैं तो आप पे बिलीव करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट प्रोफेशनलिज्म, मतलब अपने आप को एज ए प्रोफेशनल जो होता है रिप्रेजेंट करना लोगों के सामने, तो इसलिए जो होता है ग्रूमिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ गया हमारा रोल ऑफ नर्स। ठीक है, क्या है रोल ऑफ नर्स, एम्पावरमेंट। ठीक है, एम्पावरिंग अदर्स, दूसरों को एम्पावरमेंट देने में, दूसरों को एम्पावर करने में क्या है। ठीक है, रोल ऑफ नर्स। ठीक, तो रोल ऑफ नर्स में आ गया। ठीक है, कैसे वो काम करती हैं एंड हाउ दे एम्पावर अदर्स। ठीक है, कैसे एम्पावर कर रही हैं। ठीक, तो पहला आ गया हमारा एजुकेटर, रोल ऑफ नर्स एजुकेटर की तरह, प्रोवाइड नॉलेज, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हमारी जो नर्सेज होती हैं वो ड्यूरिंग द क्लिनिकल में जब भी स्टूडेंट्स जो आते हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए, तो पेशेंट केयर का जो होता है, क्या वहाँ पर टेक्निक होता है, क्या वहाँ पर प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, तो उसका जो होती है पहले उन्हें प्रॉपर उनका लेक्चर लेती हैं, उन्हें सिखाती हैं, उन्हें एजुकेट करती हैं, फिर उन्हें जो होता है डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं, और ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो होता है वो पेशेंट्स बेड साइड पर वो उन्हें मॉनिटर भी करती हैं। ठीक है, तो एज ए एजुकेटर वो वर्क करती हैं। ठीक, एडवोकेट, एडवोकेट में आ गया प्रोटेक्टिंग राइट्स। ठीक, इंश्योर प्राइवेसी एंड रिपोर्ट इश्यूज।
एडवोकेसी का जो क्वालिटी होता है नर्सेज में, ये बेसिकली जो होता है वो अपने राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं उससे, और पेशेंट्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, और उन्हें प्राइवेसी प्रोवाइड करती हैं। एंड काउंसलर, ठीक है, नर्सेज जो होते हैं एज अ काउंसलर भी जो होती हैं वर्क करती हैं, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं पेशेंट एंड फैमिली को, और जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन द क्लिनिकल सेटिंग कॉज होता है उससे अडॉप्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, लोगों को। फैसिलिटेटर, ठीक है, फैसिलिटेटर में क्या है, इनकरेज सेल्फ केयर एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, लो जो भी हमारा पेशेंट है उनको जो होता है इंकरेज करती हैं ताकि वो धीरे धीरे जो होता है खुद के प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें, धीरे धीरे जो होता है अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज को खुद से परफॉर्म करने की जो होता है कोशिश करें, ठीक है। तो फैसिलिटेटर का काम करते हैं। एंड कम्युनिकेटर, ठीक है, कम्युनिकेटर में क्या है, वो क्लियर ऑनेस्ट एंड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बिल्डअप करती हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट हो गया, उनकी फैमिली मेम्बर हो गया, उनको इफेक्टिव केयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक। कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर की तरह काम करती हैं, ठीक है, कनेक्ट करती हैं, कनेक्ट विथ सर्विसेज, प्लान केयर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर वो जितने भी टीम मेंबर हो गए, चाहे वो लो लेवल पे हो गया, चाहे उनसे नीचे लेवल पे हो गया, उनसे कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, उनमें एक बैलेंस क्रिएट करती हैं, और क्या करते हैं, एक इफेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर एंड मोटिवेटर, ठीक है, इनकरेज करती हैं, सपोर्ट एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक। लीडर, एक लीडरशिप क्वालिटी इनमें पाई जाती है, ठीक है, गाइड करते हैं स्टाफ को, कंडक्ट कम्युनिटी प्रोग्राम्स, और क्या करती हैं, जो भी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको क्या करती हैं, कंडक्ट करवाती हैं और उन्हें लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं, ठीक। नेक्स्ट इसमें हमारा आ गया रिसोर्स प्रोवाइडर, ठीक है, रिसोर्स प्रोवाइडर प्रोवाइड एक्सेस टू स्कीम्स एंड सर्विसेज, जो भी एक्सेस हैं, जो भी हेल्थ बेनिफिशियल सर्विसेज चलाई जाती हैं उनके रिगार्डिंग उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, एजुकेट करती हैं ताकि वो उन्हें अचीव कर सकें, ठीक है। और लास्ट हमारा इसमें है कल्चरल गाइड, ठीक है, ये थोड़ा सा कट हो गया है, ठीक है। कल्चरल गाइड मतलब क्या है, दूसरों के, उनके जो होते हैं दूसरों के कल्चर, बिलीफ, उनके मोरल्स को रिस्पेक्ट करती हैं, और क्या करती हैं, अडॉप्ट टू कल्चर नीड्स, और क्या करती हैं, उन कल्चरल नीड्स के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने में उनकी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं रोल ऑफ नर्स इन एम्पावरिंग अदर्स, तो इन सारे जो होते हैं रोल जो होते हैं का यूज़ करके वो पेशेंट की फैमिलीज, पेशेंट एंड उनकी फैमिलीज को क्या करती हैं, एम्पावर करती हैं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी हमारी यहाँ पर आज ख़त्म होती है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी साइकोलॉजी के लेक्चर्स डाले गए हैं सारे चैप्टर्स के, आप लोग सभी जो होता है रिवीजन करिए, प्रॉपर एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो होता है उनको मैं फिर डिस्कस करूँगी, मैं एक लेक्चर लेकर आऊँगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड रिगार्डिंग टू द जो होता है आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो फिर आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई भी अगर डाउट आता है किसी भी चैप्टर को रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। और प्लीज़ जो होता है सारे जो भी लोग हैं अपने उनमें जो होता है शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे।